अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद सबा शरीफ में खुश आमदीद। आज हम सीखने वाले हैं एक ज़बरदस्त और यूनिक रेमेडी कि किस तरह से हम अपने बालों को नेचुरल डार्क ब्राउन शेड दे सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। आज हम जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने वाले हैं वो 100% नेचुरल हैं और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपके हेयर्स को देने वाले हैं डार्क ब्राउन शेड। बालों को जो डाई करना होता है वो दो ही कंडीशन में होता है। नंबर 1 के आप मजबूरी के तहत करते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन ये होता है कि अमूमन शौकिया लोग अपने बालों का कलर चेंज करवाते हैं। अगर आप अपने बालों पर केमिकल ट्रीटमेंट करवा चुके हैं या करवाने का इरादा है तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि केमिकल ट्रीटमेंट अपने बालों में हरगिज़ मत करवाइए, क्योंकि मैं ख़ुद तकरीबन 2 साल पहले अपने बालों पे केमिकल ट्रीटमेंट करवा चुकी हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल काफ़ी हद तक डैमेज हो गए थे। लेकिन आज जो मैं तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, इससे आपके बालों का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और आपको किसी भी तरह के केमिकल ट्रीटमेंट को करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। या फिर वो लोग जो केमिकल ट्रीटमेंट करवा चुके हैं और उनके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से ना सिर्फ उनके बालों का कलर चेंज होगा, बल्कि वो हेयर्स जो डैमेज हो चुके हैं वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और शाइनी हो जाएंगे। बाल सफ़ेद होने की बहुत सारी कंडीशन होती हैं। अमूमन ज़हनी टेंशन की वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, या फिर माहौलियाती आलूदगी की वजह से, या फिर कोई ऐसी जिस्मानी बीमारी हो, या फिर ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल जिनका बराह रास्त हमारे जिस्म पे असर होता है। इन तमाम प्रॉब्लम्स के अलावा हमारे जिस्म में मेलामाइन पिगमेंटेशन की कमी की वजह से भी बाल अपनी असल रंगत को खोकर सफ़ेदी की तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट। इस रेमेडी को बनाने का सबसे जो ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है वो है हिना पाउडर, यानी मेहंदी। अब यहाँ पर आपने मेहंदी को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों ने जिनके बाल वाइट हैं उन्होंने ये सोचना है कि यहाँ पर डार्क ब्राउन शेड नहीं आएगा, उनके बाल हो जाएंगे रेड। तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। इस रेमेडी में जो इंग्रेडिएंट जाने वाले हैं उससे आपके बाल लाल नहीं होंगे, बल्कि डार्क ब्राउन शेड ही आपके बालों में आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ है ऑप्शनल। मैं ये जो रेमेडी बना रही हूँ, मैं इस बार अपने बालों को देने वाली हूँ डार्क ब्राउन शेड। लेकिन अगर आपको बरगंडी कलर पसंद है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डार्क ब्राउन शेड देने के लिए इस मिक्सचर को तैयार करने के लिए यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच कॉफ़ी और 1 ही चम्मच चाय पत्ती का मैंने कहवा तैयार किया है, उससे मैं इसको भिगोने वाली हूँ। लेकिन अगर आप बरगंडी शेड देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस मिक्सचर की जगह आपको यूज़ करना होगा बरगंडी पाउडर, सॉरी बीटरूट पाउडर। आपको किसी पंसार के स्टोर से बआसानी दस्तयाब हो जाएगा और आपने उसको इस तरह से लेना है कि आधी क्वांटिटी आपने यहाँ हिना पाउडर की लेनी है और आधी क्वांटिटी आपने बीटरूट की इस्तेमाल करनी है। बीटरूट का आपने पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना और नीम गर्म पानी से इस मिक्सचर को आपने भिगोना है, यानी हिना को आपने भिगोना है। बाकी पूरा जो मेथड है वही रहेगा। बस यहाँ पर चाय पत्ती और कॉफ़ी का जो मैंने कहवा तैयार किया है इसकी जगह आपने बीटरूट का पाउडर यूज़ करना है, ठीक है। अब जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि हमने इस हिना को जो भिगोना है, हमने किसी प्लास्टिक के बर्तन में या किसी शीशे के बर्तन में इसको नहीं भिगोना। इसको भिगोने के लिए हमने यूज़ करनी है लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई के अंदर इसको भिगोने की एक ख़ास वजह है कि जब हम इस हिना को पूरी रात के लिए लोहे की कढ़ाई में भिगोएंगे तो आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो इस हिना के अज्जा के साथ मिलकर इसको देंगे एक बहुत ही डार्क शेड, जिससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और डार्क हो जाएंगे। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अपने बालों की लेंथ के हिसाब से हिना। आपने अपने हेयर्स के हिसाब से यहाँ पर हिना को लेना है। यहाँ मैं आपको हिना पाउडर की क्वांटिटी नहीं बताऊँगी। आपके हेयर्स की जितनी लेंथ है उसके हिसाब से आपने यहाँ पर हिना पाउडर यूज़ करना है। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 टीस्पून आंवला पाउडर। आंवला पाउडर हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारे बालों की ग्रोथ इससे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये बालों को सफ़ेद होने से रोकता है। इसके अलावा ये बालों में वॉल्यूम लेकर आता है। इसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल होगा वो है रीठा पाउडर। यहाँ मैंने ऐड कर दिया है 1 चम्मच रीठा पाउडर।
इसके अलावा सिक्काकाई में विटामिन ए, डी, ई, सी और के पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो बालों को सफ़ेद होने से रोकते हैं। अब इस मिक्सचर को भिगोने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ये कॉफ़ी और चाय पत्ती का जो कहवा हम लोगों ने तैयार करके रखा था, यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे। अच्छा, इसे यहाँ पर हमने ठंडा इस्तेमाल नहीं करना, इसे यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नीम गर्म। और इसको आप चाहें तो सारा एक साथ डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके भी मिक्स कर सकते हैं। love me, Matthew? I do. Honestly? Yes. इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें किसी भी तरह का लंग्स ना हो, एक बहुत ही स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो जाए। लीजिए, फिर ये यहाँ पर हो गया है हमारा एक बहुत ही स्मूथ सा मिक्सचर तैयार। इसको हमने ढाँप कर ओवरनाइट के लिए रखना है। जब हम इसको तकरीबन 12 से 13 घंटे के बाद देखेंगे तो इसके ऊपर बहुत ही एक खूबसूरत काले रंग की परत जमी हुई होगी। वो इस वजह से होगी कि ये जो लोहे के बर्तन में हमने इसको भिगोया है, उसकी वजह से इसका जो शेड है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाएगा। इस मेहंदी को आपने लगाने का जो तरीका है वो ये है कि आपने याद रखना है कि आपके बालों में इस मेहंदी को लगाने से पहले किसी भी किस्म का कोई ऑयल लगा हुआ ना हो, आपके बाल शैम्पू किए हुए हों। उसके बाद आपको 3 से 4 घंटे तक इस मेहंदी को अपने हेयर्स पे लगाना है और उसके बाद सादे पानी से अपने सर को धो लेना है बिना किसी शैम्पू के। और आप ख़ुद देखेंगे कि सिर्फ़ एक बार के इस्तेमाल से जो आपके हेयर्स हैं वो कितने ज़्यादा खूबसूरत और डार्क शेड में हो जाएंगे। और अगर आपके बाल ऑलरेडी वाइट कलर में हैं तो उन पर भी बहुत ही खूबसूरत डार्क शेड आ जाएगा, डार्क ब्राउन कलर का। आपको किसी भी तरह का हेयर कलर इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस रेमेडी को इस्तेमाल करके आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।